हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ आज के अपने सेशन में। और ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बात कर रहा है सभी बैंकिंग एस्पायरेंट की ड्रीम बैंक की, यानी एसबीआई की। कैसे बनते हैं एसबीआई में ऑफिसर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जिससे भी आप, अगर कोई भी बैंकिंग एस्पायरेंट है, उसका बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि वो एक ऑफिसर बन जाए एसबीआई के अंदर, बिकॉज एसबीआई जो है वो बाकी बैंकों से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर है ना। इसलिए कहीं ना कहीं ये एस्पिरेशन, ये ड्रीम होती है सभी बैंकर्स की, और उसी के ही प्रोसेस के बारे में हम आज की अपनी इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो देखो बेटा, आप सभी जानते होंगे कि एक आरआरबी है जिसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है। बाकी आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई तीनों का पैटर्न जो प्री का है वो एग्जैक्ट सेम है। और ये पैटर्न क्या होता है, देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप पीओ की बात करते हो, जब आप क्लर्क की बात करते हो, पहले पीओ और क्लर्क का डिफरेंस होता है। पीओ आपको ऑफिसर बनाता है, जबकि क्लर्क आपको क्लरिकल लेवल में रखता है, ठीक है। तो पीओ के लिए आप लोगों को एक एक्स्ट्रा स्टेज में एंटर करना होता है। बेसिकली जब आप पीओ दोगे तो यू हैव टू गो थ्रू प्री, थ्रू मेंस, फिर इंटरव्यू। लेकिन जब भी हम क्लर्क की बात करेंगे तो प्री और मेंस होता है, इंटरव्यू जैसा कोई क्राइटेरिया कभी भी आपको क्लर्क में नहीं मिलेगा। बट ऑफिसर बनना है तो थोड़ा सा वो लोग आपसे और सवाल जवाब करेंगे, थोड़ा और जानेंगे, तब आपको एक ऑफिसर बनाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ की, तो जरा समझते हैं सबसे पहली क्राइटेरिया क्या है। देखो, सबसे पहला प्रोसीजर तो आपका ये होगा कि भाई देखो, जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें क्वालिफाई करने होते हैं 3 स्टेजेस में। कौन से? प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू। मिनिमम कट ऑफ डिसाइड होता है बैंक के द्वारा। मिनिमम कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है? बेसिकली डिफिकल्टी लेवल क्या था, या कैसा पेपर आया हुआ है, कितने लोग उसमें अपीयर कर रहे हैं, ये सब कुछ देखकर होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मैम इस बार एसबीआई पीओ की कट ऑफ क्या जाएगी। कोई कैसे प्रोडिक्ट करेगा? पहले नोटिफिकेशन आने दो, स्टूडेंट्स को अपीयर करने दो, डिफिकल्टी लेवल आएगा, उसके बाद एक प्रोडिक्शन बनती है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, मिनिमम कट ऑफ होता है। प्रीलिम्स हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो प्री में आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं वो आपकी फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। जरा समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो प्रीलिम्स पैटर्न को, तो प्रीलिम्स पैटर्न में जो है ना आप लोगों का, हाँ भाई, प्रीलिम्स पैटर्न में जो प्री एग्जाम होगा वो बाकी पीओ एग्जाम्स की तरह होगा, यानी इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आएंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो पूछे जाते हैं। जो ड्यूरेशन होता है वो 20 मिनट्स हर एक सेक्शन का होता है, 20 60 मिनट्स, यानी कि 1 आवर, ठीक है। एसबीआई पीओ जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि जो मार्क्स होंगे ये कभी भी आपके फाइनल लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाएंगे। अगर आपने कोई गलती की, यानी आप कोई क्वेश्चन करो वो गलत हो गया, तो क्या उस पर कुछ पेनाल्टी? यस, उस पर 1/4 मार्क्स या 0.25 मार्क्स की पेनाल्टी लगती है। अब हम कई बार ही सोचते हैं कि चलो तुक्के तुक्के में कर दें, जबरदस्ती का गलत करें, नहीं। मान लो अगर आप सही कर रहे हो और कुछ क्वेश्चंस गलत कर दे रहे हो, बाकी ने भी किया है पेपर बट वो उतने क्वेश्चंस गलत नहीं कर रहा है, तो इससे भी कई बार आप लोगों की जो रैंकिंग होती है या जो फाइनल कट ऑफ होता है उसमें कुछ ना कुछ फर्क हो सकता है, बाई चांस देखने को मिले। इसलिए जबरदस्ती तुक्के मारने नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा यहाँ पे पेनाल्टी मार्क्स भी हैं। ओके, ये होगी बात प्री की। इस तरीके से पेपर हो सकता है, आप सभी देख सकते हो। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ड्यूरेशन 1 आवर की, टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन 100। नेक्स्ट इज सिलेक्शन क्राइटेरिया मेंस के लिए। तो आपको जो है ना कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। कोई सेक्शनल कट ऑफ जनरली नहीं रखते हैं, कैंडिडेट्स नंबरिंग करते हैं 10 टाइम्स जो जनरली नंबर ऑफ वैकेंसीज के होते हैं हर एक कैटेगरी में। उसके बाद से ये लोग शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं मेंस के लिए, ठीक है। अब मेंस की अगर हम लोग बात करें पैटर्न की, तो मेंस में क्या है कि ये बहुत दिक्कत वाला हो जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव भी होता है। तो अगर आप लोग चाहते हो एसबीआई पीओ बनना, अभी से टाइप करने की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। कई बार हम लोग टाइप करते हैं, हाथ वाथ दर्द होता है, अभी से वो सब शुरू कर लो। ओके, तो एसबीआई पीओ मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव सेशंस होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोगों को दिया जाएगा 3 घंटे में, और डिस्क्रिप्टिव पेपर करना होता है 30 मिनट्स में। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 4 सेक्शंस होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आप लोगों का कंडक्ट किया जाता है इन सबके साथ में, जहां पे 2 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में। अब अगर आप लोग मेंस में भी गलतियां कर रहे हो तो वहां पे भी पेनाल्टी मार्क्स आपकी काउंट किए जाते हैं, और वो होता है 0.25, यानी अगर आपने एक गलत क्वेश्चन किया है तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ पैटर्न आप देख सकते हो। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, 50 मिनट मिलेगा। डीआई, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 45 मिनट। जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के 45 मिनट।
इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स की 40 मिनट्स। अब आप देखो टोटल आपको जो यहाँ ऑब्जेक्टिव में मिल रहे हैं 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सॉरी 155 क्वेश्चंस हैं 200 मार्क्स के 3 आवर्स में। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं 50 मार्क्स के 30 मिनट्स के। तो ये आपका मेंस का पैटर्न होता है। नाउ अब हम लोग अगर आगे बढ़े, इसके बाद में फाइनल सिलेक्शन। तो जब कैंडिडेट जो है ये पर्सनल इंटरव्यू होगा इसका, फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसको प्रिपेयर करेगा, फिर फाइनल जो है क्या करता है, इंटरव्यू राउंड लिया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू राउंड जब लिया जाएगा उसके बाद से ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू राउंड होता है। जब ये दोनों हो जाता है तब जाकर के फाइनल एक डिसीजन लिया जाता है और उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट तैयार करके फिर स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। तो ये पूरा सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है किसका, एसबीआई पीओ का। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं इंक्लूडेड है, पीओ में हमेशा इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इंटरव्यू के साथ ग्रुप डिस्कशंस भी होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। खैर, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और जितना हम लोग अपने मन में हवा बनाए हैं एसबीआई बहुत टफ है बहुत टफ है, अगर हम यही मानते रहेंगे तो ये टफ चीज को कभी हम क्रैक कैसे करेंगे। इसलिए जरूरी है इसको क्रैक करना और सही माइंडसेट के साथ बढ़ना। अब अगर आप चाहते हो कि बैंकिंग वाला की टीम के साथ आप इसकी गाइडेंस लो तो उसके लिए हमारी टीम जो आपके लिए ऑफरिंग्स करती है। ये हमारा बैंक महापैक है। महापैक में क्या है कि 1 साल तक जितनी भी हमारी कोर्सेज आएंगे, चाहे वो एसबीआई पीओ के लिए, क्योंकि कई बार ये स्टूडेंट्स एसबीआई देते हैं साथ में आईबीपीएस भी दे रहे हैं, आरआर भी दे रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कौन सा बैच ले। अगर आप सारे बैचेस चाहते हो 1 साल के लिए तो आप हमारा बैंक महापैक ज्वाइन कर सकते हो 2799 में। जो भी कोर्स, जीपीपी, मॉक सब कुछ आपको मिलेगा इसमें। बैंक महाविश्वास पैक 2 साल के लिए होता है सेम 3999 में। बाकी हमारे अभी डिफरेंट बैचेस भी हैं, जैसे अगर कोई सोच रहा है कि फाउंडेशन लेवल से तैयारी करें और बढ़िया सारे एग्जाम्स को क्रैक करें, एसबीआई भी, तो हर एक लेवल की जो तैयारी है वो इस बैच में कराई जाएगी। आप इसको बेशक ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा स्पेसिफिक अचीवर्स बैच है एसबीआई के लिए, इसे आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एसबीआई की तैयारी कर रहे हो। बाकी भी हमारी जो है बैचेज हैं ये आप लोग देख सकते हो। ओके, फिर ये हमारी द्रोणा बुक का सेट है। अगर आप चाहते हो कि बुक्स की भी हेल्प से पढ़ते रहो तो यू कैन गो फॉर द्रोणा बुक सेट। ये आप लोगों को पीडब्ल्यू स्टोर पे, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। 1299 प्राइस है। एंड अगर आप अपने आप को जो है मास्टर करना चाहते हो अपनी एसबीआई पीओ एग्जामिनेशन को, तो आप देख सकते हो 20 ईयर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेन। ठीक है, ईयर वाइज है यहाँ पर। बुक के फीचर्स आप देख सकते हो, 11 प्रीलिम 9 मीन्स पास्ट पेपर्स हैं 2015 से 23 तक। यहाँ पे आप लोग पैटर्न, डिफिकल्टी लेवल समझ सकोगे। पिछले 5 साल बहुत मैटर करते हैं कि पिछले 5 साल में पेपर कैसा रहा, इस साल पेपर कैसा हो सकता है। तो ये 5 साल की ट्रेंड एनालिसिस है, 2500 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 100% डिटेल्ड सॉल्यूशन है। अगर आप चाहते हो तो ये आप बिल्कुल परचेज कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पीडब्ल्यू स्टोर, और ये रिटेल स्टोर्स पर आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। और ये हमारा टेस्ट सीरीज है जो आपको 6 मंथ का 199 में मिलेगा और 12 मंथ का 249 में। तो ये हमारी कुछ ऑफरिंग्स थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड हो और अपनी तैयारी हमारे साथ करनी चाहते हो बेशक कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, एक आइडिया मिला होगा कि एसबीआई पीओ कैसे बनते हैं। फिर हम मिलेंगे अपनी ऐसी और भी बहुत सारी बातों को करते रहेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।